Hello students and welcome to the exercise 5.4 solution of 10th मैथ्स NCERT। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है बट CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है। सो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो पहले लिखते हैं गिवन AP 121, 117, 113 एंड सो ऑन। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, A फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ 121, D फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1, 117 माइनस 121 दैट इज D इज -4। यहाँ पे आप देखते हैं रफ वर्क। अब इसका जो D है वो नेगेटिव है, मीन्स जो टर्म्स हैं वो कॉन्जुगेटिवली डिक्रीज होती जा रही हैं। तो कोई ना कोई टर्म ऐसी भी आएगी जो नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि 113 है उससे नेक्स्ट टर्म 109 होगी, फिर नेक्स्ट टर्म ऐसे जीरो टर्म भी आएगी और ऐसी कोई टर्म ऐसी आएगी जो नेगेटिव होगी। तो आपको वो टर्म बतानी है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इसकी, मीन्स वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। सो आपको इसमें n फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपको बताना है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। बिकॉज इसका जो D है वो नेगेटिव है तो टर्म्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड एट वन नंबर इट विल बिकम नेगेटिव। सो आपको वो नंबर बताना है कि कौन से नंबर पे नेगेटिव टर्म आएगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट nth टर्म बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन AP। और नेगेटिव टर्म होगी तो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, क्योंकि जो नेगेटिव्स होते हैं वो -1 -2 ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो लेस देन जीरो होगा, और जो पॉजिटिव होते हैं वो ग्रेटर देन जीरो होते हैं। सो AN विल बी लेस देन जीरो, यही कंडीशन होगी उसकी, क्योंकि वो टर्म क्या होगी, नेगेटिव। सो AN इज लेस देन जीरो। सो वैल्यू AN का फॉर्मूला होता है आपके पास A प्लस n-1 इंटू D लेस देन जीरो। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, एज 121 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू है -4 लेस देन जीरो। सॉल्व कीजिए आगे, 121 -4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, से हो जाएगा -4n प्लस 4 लेस देन जीरो। ये हो जाएगा 125 -4n लेस देन जीरो। यहाँ से आपका हो जाएगा -4n लेस देन -125। क्लियर? अब यहाँ से आपको एक याद रखना है, लीनियर इनइक्वलिटी होती है, ये आपकी 11th क्लास में आएगी, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2। बट अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड तो ये -3 होगा और ये -2 होगा। अब कौन सा ग्रेटर है, अब -2 ग्रेटर है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर दोनों साइड नेगेटिव है और हम नेगेटिव कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसमें, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली हियर नेगेटिव नेगेटिव आप कैंसिल आउट करोगे तो ये साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4n ग्रेटर देन 125 जब आप माइनस को रिमूव करोगे तो। क्लियर होगा? सो नेक्स्ट देखते हैं, n विल बी ग्रेटर देन 125/4। यहाँ से आपका आएगा n ग्रेटर देन 31 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन से नंबर की टर्म होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन and can never be in negative. n is always a positive integer. Positive integer. So n can not be in fraction। तो आपको इससे नेक्स्ट टर्म देखनी है कौन सी होगी, इससे नेक्स्ट कंप्लीट टर्म कौन सी होगी, 32nd टर्म, 31 एंड 1/4 है। सो इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, 32nd टर्म विल होगी, जो कि एक इंटीजर होगी। सो 32nd टर्म, यही इसका आंसर होगा। 32nd टर्म of given AP will be first negative term, will be first negative term। क्लियर होगा ये? क्योंकि 31 1/4 से आगे जो टर्म आएगी वो 32nd ही होगी, जो कि कंप्लीट इंटीजर होगी। हम फ्रैक्शन में आंसर ले नहीं सकते और ना ही नेगेटिव में ले सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से क्वेश्चन को समझें, देखें।
Okay, so let's move to the next question. So next question says the sum of third and सेवन टर्म ऑफ एन AP is 6. मीन्स थर्ड टर्म का सम और सेवन टर्म का सम आपको 6 गिवन है. सो लिखते हैं A3 प्लस A7 इक्वस टू 6. ये गिवन है आपको. एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. और ये भी गिवन है कि थर्ड और सेवन टर्म का प्रोडक्ट 8 है. तो A3 इंटू A7 इक्वस टू 8. ये आपका गिवन डाटा है. और उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP. और आपको S16 इसमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी. उन दोनों को सॉल्व करके आप A और D निकालोगे. उसके बाद S16 में आप उसको पुट कर दोगे. सो सॉल्व करते हैं. A3 विल बी A प्लस 2D, A7 विल बी A प्लस 60 इक्वस टू 6. A 2A, 2D 6D 8D इक्वस टू 6. 2 कॉमन ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. A प्लस 4D इक्वस टू 3. लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व कीजिए. A3 यू कैन राइट A प्लस 2D, A7 यू कैन राइट A प्लस 60 इक्वस टू 8. यहाँ से आप A या D की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए यहीं पे. तो यहाँ से A की वैल्यू होगी आपकी 3 माइनस 4D. लेट्स से दिस इज सेकेंड. सो A के प्लेस पे आप पुट करोगे 3 माइनस 4D प्लस 2D. क्लियर, जहाँ पे A है. सिमिलरली यहाँ पे A के प्लेस पे 3 माइनस 4D इंटू 6 प्लस 60 इक्वस टू 8. क्लियर. यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो होगा 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 2D. और इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 4D प्लस 60 विल बी प्लस 2D इक्वस टू 8. यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो A माइनस बी इंटू A प्लस बी का, जो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 9 माइनस 4D स्क्वायर. A इज 3, B इज 2D इक्वस टू 8. यहाँ से माइनस 4D स्क्वायर इक्वस टू 8 माइनस 9. यहाँ से आपका माइनस 4D स्क्वायर इक्वस टू माइनस 1. और यहाँ से आपकी D स्क्वायर इक्वस टू 1/4. ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा. और D विल बी अंडर रूट 1/4, दैट इज प्लस माइनस 1/2. लेट्स से दिस इज थर्ड इक्वेशन. सो D की आपके पास दो वैल्यूज आई, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2. सो अकॉर्डिंगली आपके पास A की वैल्यू भी आएगी. सो A की वैल्यू निकालते हैं D की दोनों वैल्यू को यूज करते हुए. व्हेन D इज 1/2, पुट इन सेकेंड इक्वेशन. D 1/2 पुट कीजिए इसमें. तो A इक्वस टू 3 माइनस 4D, D इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल. सो A विल बी 3 माइनस 2, A विल बी 1. नाउ पुट D माइनस 1/2 इन इक्वेशन 2. और आपकी इक्वेशन 2 थी ये जो A माइनस 3, A इक्वस टू 3 माइनस 4D. सो A इक्वस टू 3 माइनस 4, D की वैल्यू माइनस 1/2, 2 से 4 कैंसिल आउट. सो A विल बी 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2. सो A विल बी 5. क्लियर. सो व्हेन D इज 1/2, when D is minus 1/2, A is 5, and when A is 1, D is 1/2. अब आपको इन दोनों को यूज करते हुए सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स फाइंड आउट करना है. सो एक बार आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और एक बार आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे. ओके. सो व्हेन A इज 1 एंड D इज 1/2, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो S16 आपको फाइंड आउट करना है. तो वैल्यूज पुट करते हैं. 16/2 2A प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू D 1/2. क्लियर. 2 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. 8, 2 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 1/2 15/2 इक्वस टू 8. इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके 2 आएगा. 4 प्लस 15 से हो जाएगा 8 इंटू 15 एंड 4 19/2. 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 4 टाइम्स. सो ये आ जाएगा आपका 19 4 जा 76. सो S16 इज 76 when A is 1 and D is 1/2. सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे when A is 5
and D is minus 1 by 2. Same formula as 16 n by 2 2a plus n minus 1 into D minus 1 by 2. Cancel out 8 times. 2 into 5 will be 10 plus 15. This will be minus 1 by 2. So this will be 8 into 10 minus 15 by 2. LCM लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 2, this will be 20 minus 15. So this will be 8 into 5 by 2. 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 4 times. So 4 into 5 will be 20. So S16 is your 20 when A is 5 and D is minus 1 by 2. These will be your 2 answers. इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड होता है. So let's do question number 3rd. Question number 3rd, one of the important question. Question says the ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट. एक लेडर है, इसमें रंग्स हैं. रंग्स ये वाले स्टेप्स होते हैं. ओके ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं. एक रंग दूसरे रंग से बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है. एंड इसी तरह से कंटिन्यूसली टॉप रंग तक जाएगी. हर किसी के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है. क्लियर? The rungs decrease uniformly in length from 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. और जो रंग्स की लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है. वो जो बॉटम रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो टॉप रंग है वो 25 सेंटीमीटर. यूनिफॉर्मली विद ए फिक्स्ड रेट वो डिक्रीज होती जा रही है. इफ़ द बॉटम एंड टॉप रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो बॉटम और टॉप रंग है, बॉटम दिस वन एंड टॉप रंग दिस वन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है. देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. इन रंग्स को मैन्युफैक्चरिंग में, इन रंग्स को बनाने में जितनी वुड रिक्वायर्ड है वो आपको बताना है कि कितनी होगी. तो इसमें आपको ये गिवन है 45 है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होता रहेगा. तो आपको एक तरह से फर्स्ट टर्म गिवन है A इक्वस टू 45 और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है L इक्वस टू 25. क्लियर? बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी. और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या होंगे? नंबर ऑफ रंग्स होंगे. और उसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है नंबर ऑफ रंग्स इक्वस टू डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स और +1 ऐड करना है आपको इस फॉर्मूले में. क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग गिवन हियर 2.5 मीटर. अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये है आपका 2.5 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर. अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव गिवन इज 25 सेंटीमीटर +1. इसको कैंसिल आउट करोगे तो 10 + 1 11. तो यहाँ पे आपके पास कितने रंग्स हैं? 11. अगर आपको डाउट है कि 1 ऐड क्यों किया है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज मैं ले लेता हूँ ये आपकी लेडर और इसमें मैंने थ्री रंग्स ले लिए. सपोज इनके बीच की डिस्टेंस है 2. तो टोटल टॉप और बॉटम की डिस्टेंस क्या होगी? 4. अब टोटल डिस्टेंस क्या है? 4 और कॉन्जुगेटिव की डिस्टेंस 2, तो इक्वस टू 2. बट ये कितने रंग्स हैं यहाँ पे? 3 हैं. तो इसलिए हम इस फॉर्मूले में ऐड 1 करते हैं सो दैट वो क्लियर कट नंबर ऑफ रंग्स आ सकें. क्लियर होगा? बीच की डिस्टेंस मैंने 2 ली, 2 ये टोटल डिस्टेंस 4. तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम इज 4 and distance between two consecutive is 2. If I do 4 by 2 it comes 2, which is wrong because number of rungs are 3, so we have to add 1. इसीलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे +1 ऐड किया है. अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है. सो वुड रिक्वायर्ड इक्वस टू S11 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ रंग्स हैं वो 11 है. 11 by 2 A + AN या L. सो यहाँ पे A है आपका 45 और L है आपका 25. बिकॉज जो इनकी
लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स इट विल फॉर्म एन AP 11/2 और दिस विल बी योर 70। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 35 टाइम्स S11 will be, so if you multiply it will be 385 centimeter. So length of wood required to make these rungs 11 rungs will be 385 centimeter और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट के, इसके 2 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। सो आप इन्हें अच्छे से समझें और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।